रविवार को बरेली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति के कुछ पहलुओं को उजागर किया। ईडी और सीबीआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत काम करने वालों को डरना चाहिए। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि राज्य की जनता ने जिस भरोसे के साथ सरकार का गठन किया उसे देखते हुए सरकार की जवाबदेही तय है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिला अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडाराज और अराजकता अपने न्यूनतम स्तर पर है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। राहुल गांधी के बयानों का उन्हें कोई संज्ञान नहीं और उन्हें वह गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जाति और क्षेत्र की राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज, देश हित और विकास की राजनीति करने वाली एकमात्र पार्टी है। आगामी चुनाव 2024 को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान में 58 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 12 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी जीत भाजपा को इसलिए मिली क्योंकि भाजपा किसानों के विषयों को, समस्याओं को प्रमुखता से समाधान करती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में उन्हें 64 सीटें मिली थी, जबकि 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और उपचुनाव में 2 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया, तो 16 सीटों का नुकसान घटकर 14 सीट में ही सिमट गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी अपने कार्य और कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के बीच में जाएगी और 100% सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर गलत नहीं करा तो डर क्यों रहे? अगर किसी ने कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा तो क्या परेशानी है? सीबीआई जाओ, ईडी जाओ, विजिलेंस जाओ, कोई भी जाओ। अगर गलत काम करा है तो डरना उन्हें पड़ेगा जिन्होंने अनैतिक धन, दौलत, अराजकता, गुंडागर्दी से पैदा की। सबके खिलाफ कार्रवाई हो और कोई अगर गलत नहीं है, कोई निर्दोष है तो किसी को कोई टच नहीं करेगा। किसी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति, वर्ग, विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी है। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना और कोट करना इस विषय पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें, स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है, कन्नौज की सारी 3 सीटें बीजेपी जीती है, एटा की 4 सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2 जी। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव है अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब, पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं। देखो, राहुल गांधी को कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान लेता नहीं और उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता, उनका जनता से संपर्क, संवाद, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमेशा रहा। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल की बात पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं। को लेकर क्या विजन 2024 पे क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव में उतरेंगे? हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी। सबके गठबंधन के बाद प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते। 16 सीटें बीजेपी हारी, 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए। हम विशेष रणनीति बनाकर, अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है
और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा की जीतेगी। हमेशा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनता में उनकी उपस्थिति, दुख दर्द में हमारा उनसे संबंध, और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, मोदी जी की सरकार ने 8.5 साल में और राज्य की सरकार ने 5.5 साल में, हम उन कामों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाएंगे। अखिलेश की उपस्थिति कहाँ है, राहुल जी कहाँ है, उनकी बहन कहाँ है, बड़ी बहन जी कहाँ है, इसका मूल्यांकन मैं आपको छोड़ता हूँ। हमारी जनता से संवाद है, संपर्क है, जनता से बीजेपी का गठबंधन है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गठबंधन और मोदी जी और योगी जी का गठबंधन है। तो हमें अपने गठबंधन पे, अपनी सक्रियता पे, अपने काम से, अपने लोगों के संपर्कों पे विश्वास है। हम इसी आधार पर चुनाव लड़ते रहे, पिछले 4 चुनाव जीते हैं, आगे भी निश्चित रूप से सारी सीटें बीजेपी